ये वो साथी है जिन्होंने जान पर खेल करके जो लोग फंसे हुए हैं 15-17 घंटे से भूखे प्यासे हैं उनके लिए खाना पानी ले करके वहाँ पहुँच करके उनको खाना पानी पहुँचाया है। खाना पानी पहुँच गया। अब उसके बाद कलेक्टर साहब की तरफ से हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो रहा है। हेलीकॉप्टर आएगा तो उनको निकाल लेंगे। और फिर हेलीकॉप्टर आ ही गया। हेलीकॉप्टर आते ही मौजूदा लोग जो थे उमूमन 5 से 10 हज़ार लोग जो ये खौफनाक मंज़र का नज़ारा कर रहे थे, यहाँ पर उनके चेहरों पर जो है तो इस कदर की खुशी ज़ाहिर हुई और लोग जो है तो खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगे और खूब बुलंद आवाज़ में मुफ्ती साहब की जो है तो लिए तालियां बजाने लगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग देख रहे थे और किस तरीके से इन्होंने इतनी कहना चाहिए इतनी बआसानी से जो 18 घंटों से परेशान लोग थे, यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो परेशान थी, मालेगांव शहर के बड़े बड़े तैराक जो परेशान थे, इसके अलावा जो लोग यहाँ पे तमाशाई थे, कहना चाहिए 5 से 10 हज़ार लोग के लगभग यहाँ पर लोग इन लोगों को देख रहे थे कि ये किस मझधार में फंसे हुए हैं। इस मंज़र को देखते हुए लोग जो है तो बड़ा हैरान थे कि इनको किस तरीके से निकाला जाए। जब हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर आने के बाद में ये सब मामलात हुआ और मामलात होने के बाद जिस तरीके से न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर देखने में आया कि इसका इस कदर का मजाक बनाया गया कि मछेरे लोग जो है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर मालेगांव शहर में हेलीकॉप्टर लाया गया। आज हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो फजरबाद से जाकर वहाँ पर लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, इन्हें बचाने के लिए जो कोशिशें की है, इन्हें हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम जो करवाया है वो कोई मुंह का खेल नहीं है, या कहना चाहिए कोई आपाबाजी का खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर कोई कहे कि ये हमने करवाया है तो सरासर गलत है, क्योंकि मौजूदा लोग जो वहाँ थे वो लोग देख रहे थे कि प्रांत ऑफिसर, तहसीलदार ऑफिसर, कमिश्नर ऑफिसर और कलेक्टर साहब से लगातार गुफ्तगू हो रही थी। बावजूद इसके जो है तो पुलिस प्रशासन और इसके अलावा कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी थे और जो नासिक से रेस्क्यू टीम आई थी, ये तमाम लोग जिम्मेदारान जो थे बार बार जो है तो कलेक्टर साहब को रिपोर्ट भेज रहे थे और मुफ्ती साहब को इन्हें इस तरीके से तसल्ली दे रहे थे कि साहब बस आता ही होगा, बस आता ही होगा। और आखिरकार हेलीकॉप्टर आ ही गया। इनकी कोशिश और जद्दोजहद के ज़रिए हेलीकॉप्टर आया और इन 15 लोगों को जो है तो मझधार से निकाला। एट द टाइम पहली चक्कर में 5, फिर दूसरी चक्कर में 5 लोग को, तीसरी चक्कर में 5 लोग को, इस तरीके से 3 चक्कर में हेलीकॉप्टर ने 5-5 लोग को निकाला। फिर उनको जो है तो यहाँ से लेकर गए और इनका जो है मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल चेकअप कराने के बाद इनको उनके घर के लिए रवा दावा कर दिया गया। दोस्तों, जिस तरीके से मंजर आम पर आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, हमारे शहर के अंदर जो है तो बहुत, इन्हें कहना चाहिए कि बहुत करीब से अगर कोई प्लेन वगैरह जाता है तो लोग देख कर ताज्जुब करते हैं, या अगर ऐसा किस्म का कोई हेलीकॉप्टर जाता है तो उसे देखकर ताज्जुब करते हैं। हेलीकॉप्टर का सुनते ही जो है तो उमूमन शहर के बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े जवान सभी यहाँ मौजूद हो गए कि यार हेलीकॉप्टर तो कम से कम देखने में आएगा कि हेलीकॉप्टर कौन सा आया है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी और समझा भी इसको, और समझने के बाद जो है तो ये बात को जाहिर करने लगे कि नहीं, वाकई में मुफ्ती साहब की जो लीडरी है वाकई लीडरी है, इनकी बातों में दम है। इन्होंने जो जिस तरीके से काम किया और ये 15 लोगों की जान को बचा लिया। शहरियान की बड़ी फिक्र रहती है इनको और शहरियान के लिए कोशिश में लगे रहते हैं हर तर्ज़ों पर इसलिए कोशिश में लगे रहते हैं, कभी रोज़गार के लिए, तो कभी टेक्सटाइल के मसले, तो कभी बिजली के प्रॉब्लम, तो कभी शहर के रोड, सड़क और दीगर ज़रूरियात की चीज़ों की प्रॉब्लम को हल के लिए कोशिश और जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और अल्लाह ने उनको कामयाबी भी दी है, ऐसा नहीं कि नहीं, और कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं। हमारे कैद व सालार की बात की जाए तो हमारे कैद व सालार के मिसाल के मुकाबिल भी हमारे शहर में कोई नहीं है। कहना चाहिए कि जिस तरीके से अगर हम इनकी मिसाल दें तो इनके मुकाबिल कोई नहीं है। और आज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वाकई उनके काम की तारीफ़ जो मैंने यूं ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ मौजूद जो 10,000 के करीब लोग थे वो तमाम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि किस तरीके से 5-5 लोगों को हेलीकॉप्टर वाले बुला रहे थे और उनको हेलीकॉप्टर में बैठा रहे थे।
यहाँ से जब हेलीकॉप्टर आया तो मुफ्ती साहब ने फ़ोन पर उनको तफसील बता दी कि एक वक्ल में 5 लोग आएंगे, तो 5-5 की टीम बना लो तुम। इन लोगों ने 5-5 की टीम बना ली और उसके बाद जो है तो 5-5 को इन्हें एक टाइम में 5 लोग को इस तरफ लाते थे, फिर वापस जाते थे, फिर 5 लोग को लाते थे। इस तरीके से 3 चक्कर में 15 लोगों को निकाला और निकालने के बाद जो है तो हेलीकॉप्टर अपने जगह पर वापस चला गया। दोस्तों, उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर इसका लतीफ़ा और इसका कहना चाहिए इसकी मजाक बनाई गई, जिस तरीके से लोगों के अंदर दिल आज़ारी का मामला हुआ, ये जो है तो सरासर गलत है। मच्छी मारना कोई बुरी बात नहीं है, मछुआरों का शौक़ है, मच्छी मारने वालों का शौक़ है। बाज़ ऐसे भी है जिनका सिर्फ वो शौक़ है, खाने पीने की कोई गरज नहीं होती, लेकिन बस पानी में जाकर मच्छी को मारते हैं और मच्छी को लेकर आते हैं। ये खुद नहीं खाते बल्कि दूसरों को दे देते हैं। ऐसे मछुआरों को भी मैंने देखा है कि सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए जो है तो हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और मच्छी मारने की गरज से जो है तो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। ये कहना चाहिए कि कुदरत का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला हर एक के दिल में कोई ना कोई शौक़ पैदा कर देता है, तो ऐसे मछुआरों के दिल में मच्छी मारने का शौक़ है। ये शौक़ ऐसा है कि बस वक्त तो गुजारी करने के लिए लोग शौक़ पूरा करने के लिए मच्छी मारने चले जाते हैं। हमारे शहर मालेगांव से ही नहीं बल्कि धूलिये के भी इसके अंदर 3 से 4 लोग थे, वो लोग भी यहाँ मच्छी मारने आए थे। बड़ी बात नहीं करता हूँ दोस्तों, आज मालेगांव और धूलिये की बात ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के अंदर कहना चाहिए कि 10 से 15% जो है तो मच्छी मारने का शौक़ पाया जाता है। और ये शौक़ कोई मामूली शौक़ नहीं है, ये बहुत बड़ा शौक़ है, नवाबों का शौक़ है कहना चाहिए। लेकिन ये शौक़ के मारे अपनी जान खो बैठे। लेकिन शौक़ भी करो तो ऐसा करो, कहना चाहिए कि अपनी जान की हिफाजत रहे। आज इन मछेरों ने जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, ये जानबूझ के नहीं डाला। ये तो कुदरत की बात है, कब बारिश होंगी, कहाँ होंगी, कितनी होंगी, तो इसका बेस जो है तो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम। कुदरती तौर से बारिश ज़्यादा होने के सबब, डैम के अंदर पानी ज़्यादा होने के सबब जो है तो पानी छोड़ दिया गया और इसका ऐलान भी किया गया था कि पानी जो है गिरना नदी में छोड़ा जाएगा, लिहाजा इतराफ़ में रहने वाले लोग जो है तो इससे सावधान रहे। लेकिन शायद इन लोगों को ये ऐलान का पता नहीं था और यहाँ जाने के बाद ये लोग फंस गए। और जिस तरीके से मालेगांव कमिश्नर साहब ने ऐलान करवाया था, ये ऐलान जो है तो अखबारी सतह पे था, मीडिया सतह पे था और कुछ कहना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने ऐलान करवाया था, मैं समझता हूँ कि पूरे शहर मालेगांव को ये बात का पता भी नहीं चला होगा कि यहाँ पर गिरना नदी में पानी छोड़ने वाले हैं और पानी आने वाला है, पानी बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ऐलान होता है तो नदी के किनारे रहने वालों को पहले खबर लग जाती है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से मामला चल रहा था। ये जो 15 लोग रह गए थे, इनके साथ में उमूमन 30-35 लोग थे। धीरे धीरे करके सारे लोग निकल गए और बाकी ये 15 लोग जो थे वो रह गए। पानी का इन्हें कहना चाहिए कि बहाव इतनी तेज़ी से बढ़ गया कि उसकी देखते ही देखते पानी के बहाव की स्पीड जो है 120 से 130 घंटा फिर रफ्तार से पानी बहने लगा। इस पानी इतनी रफ्तार के पानी में नासिक से आई हुई रेस्क्यू टीम जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, लेकिन ये देखती रही कि यार इनको निकालना कैसे है। जहाँ हेलीकॉप्टर आया, इनकी ही राय के मुताबिक जो है तो काम हुआ। इन्होंने कहा कि यार ये हमारी बोट वगैरह इसमें काम नहीं करेंगी, आपको जो है तो हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ेगा। और मुफ्ती साहब फजर बाद से जो लगे तो इन लोगों को 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब जो है तो वहाँ से निकाल कर सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इनका मेडिकल चेकअप करने तक मुफ्ती साहब साथों साथ थे। और वहाँ के लोग जो थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, वो लोग खुद इस बात को देख रहे थे, समझ रहे थे कि यार मालेगांव के शहर के लोग जो है तो कितने इन्हें हमदर्दाना तौर पर लोगों की खड़े हो जाते हैं और हर एक दूसरे से हमदर्दी के लिए यहाँ मौजूद हो जाते हैं। मालेगांव शहर के अंदर ख़ास बात तो यही है कि अगर कहीं कोई मामला हो जाता है तो पूरा शहर उलट जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि इस जगह पर लोग जो है तो हेलीकॉप्टर को कम, जो हमारे 15 भाई फंसे थे उनकी जान बचाने की फ़िक्रों से ज़्यादा लोग आए थे। अगर आप भी इसी तर्ज़ों पर यहाँ आए थे तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करना। और चैनल पर सारी बातें कहे गई जो है किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कहा गया है। जो बातें हैं वो हकीकत है और हकीकत जो बयां करना चाहिए। इस तरीके से मैंने हकीकत को बयां किया है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो मजाक उड़ा रहे हैं वो ना उड़ाए और बराए मेहरबानी किसी की दिल आज़ारी ना करे। दोस्तों, अगर चैनल की न्यूज़ अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करके रखें। आइंदा की अपडेट के लिए मैं आपके लिए फुल अपडेट लाऊंगा इस ताल्लुक़ से कि आप
ने हमारे शहर के लिए और शहर के बाद हमारे शहर की तरक्की के लिए क्या सोचे है और क्या कदम उठाना चाहिए शहर में जो इस तरीके की वारदातें होती है इसकी सहूलत किस तरीके से फराहम करना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से सरकार से हमको क्या लेना चाहिए और सरकार को हमको क्या देना चाहिए, इस ताल्लुक़ से ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। शुक्रिया का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।